का शिकार हूं, बेटे का शिकार हूं। चाहते हो आप कि आप लोगों ने हाथ दिया है कि मैं किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप आप लोगों ने छीन लिया? चाहोगे आप? बादलगढ़ के जैसे है, साल में एक एक्सीडेंट जरूर है, चाहे प्राइवेट पर्सन का हो चाहे कर्मचारी हो, अरे फेडरल एक्सीडेंट नॉन फेडरल जो एक्सीडेंट अभी लगा था 22 में 24 में कितना टाइम हुआ उसमें? उससे पहले एक साथी देवदत्त था, ये रेशो आपकी है, आपकी डिवीजन की, और उस कर्मचारी की जिसने 10 साल उस डिवीजन में काम करते होगी, जिसने जो मेरा है अगर बेलडाउन होगी तो फलाने पोल पे जंपर गया या छोटे बेटा छोड़ गया जीएसएल के लिए, उसको पता है कि मेरा फल रहा मिलेगा। लेकिन अधिकारी जिसने पूरी उम्र कलम चलाई एसी में बैठा, उन्होंने मेरा पोल पे कोर्ट पर किच्चे डाला है, उसने गद्द में से 30 आदमी पर कलम चला दी कि जरा पेट उठ कर जाएंगे, और बिना मर्जी के जब उन्होंने आदेश दिए, मैंने फोन किया 6 तारीख को कि अगर आप हकीकत में बादलगढ़ की मदद करना चाहते हो ना, हकीकत में तो आपने 160 कर्मचारी मिल रहे हैं ना, उनको पहले लो, पहले रोटी लो, घी बाद में टिकवाइयो। आपने 150 चाहिए है ना, हम भी सपोर्ट करेंगे। आप मारते बताओ 150 आदमी आएगी आपकी कड़क बाथरूम करी है, हम महीने दर पैसे करेंगे। हालांकि हम निजीगढ़ के विरुद्ध हैं, विरुद्ध आदमी, लेकिन जिन आदमियों को मतलब हमने पाई से करते इसमें हटने में ला गए कमाल खान का मौका नहीं छोड़ा, तो हम उनका करके तो लोग नहीं उठ देंगे। अगर जहां भी 160 कर्मचारियों की आप सेंक्शन में रेंडम आपका एसएस के साइन या जो भी फॉर्मेलिटी बच रही है हमें बताओ, हम सपोर्ट करेंगे, हम करवाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी हर धर्मता बनाते हुए 107 की 150 चाहिए थे, आज ऐसा हो गया घी टकराओ जरा टिंडी घोसली। अगर ये 107 को रखते हैं यहाँ पे, आज मैं ये बड़ी बिस्ती, ये मेरे के लिए यहाँ नहीं है, बेरी में भी है, दजर में भी है, क्या पता कितने दिन बाधित होगी। और एचपीयू वर्कर यूनियन हमेशा ये चाहती है कि निगम और पब्लिक को सेवाएं दें, लेकिन ये अधिकारी हमसे सेवाएं लेना नहीं चाहते, हमें बदनाम करने को उतारू है, बदनाम। और अगर हम किसी भी बात में जाओ ना कि मैं मुद्दा कर जड़ करते हैं, इसकी जड़ है ऐसी जड़ जिसने इनका रोजी रोटी का जो चारा छीन लिया। अगर ये आज के साथ होते तो ये आदेश नहीं होने थे, आदेश नहीं होने थे, नोटिस नहीं देना था। अगर हम कुल मिलाकर सारा शीर्षक अगर निकाले तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी झज्जर की गुंडागर्दी है। 6 तारीख को ऑर्डर होने से पहले मैंने बात की, मैंने कहा अगर आप हकीकत में उनकी मदद करना चाहते हो, अगर आप ये कह रहे हो कि ओएनएम 5-7 दिन में हो जाएगा, मैं 10 दिन का काम चलाना है, हमने कहा हम सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हम इतना कमजोर नहीं है कि हम पोल पर नहीं चल सकते, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी कि बहादुरगढ़ वो साथी जाएगा जो जाने का इच्छुक होगा, जो जाने का इच्छुक होगा। और देखो ममता और मोर इकट्ठी नहीं चला करती। आज कोई साथी एसए में बैठे होंगे, एलडीसी में बैठे होंगे, इसे एएलएम लाइन में भी होंगे तो और औसम बैठे हैं, इसे एएलएम होंगे दफ्तर में बैठे हैं। हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमने ये सुझाव दिया कि हमने इस महीने को चलाया है पेन से, प्लास से, कलम से, आज भी चलाएंगे। साथी 10 दिन में 15 दिन में तो दोबारा आ जाए, कोई बात नहीं, हमने आपकी बात मान ली। लेकिन जो साथी जाना था तो उसको ले जाओ, साथ साथ हम आपको एएलएम की बजाय एसए देंगे, एएसएससी देंगे, एलडीसी देंगे, अगर आपने टेम्परेरी अरेंजमेंट करनी है तो। लेकिन नहीं, इसके साथ साथ अगर हम ओएनएम की बात करें, प्राइवेट कंपनी उन्होंने गाड़ी दी, सीट दी, हमने कहा अगर आप सारी सुख सुविधाएं हमारे नियमित कर्मचारियों को दोगे, उन्हें गाड़ी दो, सीढ़ी दो, स्मार्टफोन दो सेंटरों पे, उन्होंने इन सब बातों को नकार दिया। उन्होंने सिर्फ एक टुकड़ की फरमान जारी किया कि ये 30 कर्मचारी जज्जर बेरी से उठ कर जाएंगे बादलगढ़, और एक्शन बादलगढ़ को प्रेशराइज किया कि आप भी बुपनिया से और अपने लाइन पर या जिस भी शेड्यूल के आदमी उठाए हैं वहां से आदमी उठा गए, जिस शेड्यूल से आदमी गए वहां एडजस्ट करो। इन्होंने सिर्फ कागजों में अपना ऑफिस रहना, कागजों में कि हाँ भाई मेरे को फायदा तो पेड़ में नहीं गई, कोई एड्रेस भी नहीं गई। इन्होंने आपके जान से, आपके अपमान से कोई मतलब नहीं है, इनमें अपने वहां बड़ी उठनी है। जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में एमडी डायरेक्टर की मीटिंग लेंगे, इनको सिर्फ एक ही मैसेज देना है, नहीं सर भाजपा के बिल्कुल ठीक चल रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि बुपनिया का आदमी उठकर कमी हुई है, और सेंटर पर आदमी एक आदमी, एदन में एक आदमी, हेराइन मैदान होगी, जब पलाश भी नीचे पड़ गया, रसी नीचे पड़ गई, कौन पकड़ा होगा? सीटी बचना, सीटी इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्यों? इनका कोई भी भाई बंधु सखा प्रिय मित्र एएलएम नहीं लग रहा,
लाइन में नहीं लग गया। जब वो गलती बता कभी आ जाएगा ना, तब मैं फोन कर दूंगी मेरी बात हो रहा भाई, इसने भी दफ्तर में बैठा ली पहले। इन्हें कोई मतलब नहीं ऑफिस में, इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी का अधिकारी का बेटा या बेटी या कोई कम हो सका, कोई भी टी-शर्ट पे एफसीआई में ठेकेदारी में माली का पानी दिखेगा, तो मैं इसका दर्द नहीं लगा। इसी कड़ी में साथियों मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि संगठन फिर भी टकराव की स्थिति में नहीं था। हम फिर भी नहीं चाहते थे कि धरना हो, प्रदर्शन हो, इसलिए हमने 8 तारीख को नोटिस दिया, 8 को सेंशन खत्म हुई थी और सिर्फ 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन दिया जजर में। मजबूरी ये रही क्योंकि वहां ऐसी बैठता है, वो सांकेतिक शब्द इसलिए लगाया क्योंकि हम टकराव नहीं चाहते, हम समाधान चाहते हैं। आज भी वही हमारी नीति है, हमें शौक नहीं है जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का। हम चाहते हैं कि मान और सम्मान के साथ में बिजली बोर्ड में नौकरी करें, कर्मचारी हर एक कंज्यूमर को मतलब बेहतर सुविधाएं दें, लेकिन सांकेतिक धरना होने के बावजूद भी अनुसंधान जाके मतलब जू नहीं रहेंगी। उन्होंने आपकी नेगोशिएशन से बात करना वाजिब में समझा। उसके अलावा उन्होंने एक बात रखी कि मैं दरी पे आना चाहता हूं, दरी को बताना चाहता हूं, क्योंकि वो इस बीजेपी शासन का शासनकाल देख रहे हैं 12-13 साल से। इन्हें पता है कि अगर आप समूह में जाकर अपनी बात रखोगे ना तो 5 आंकड़े एक सी नहीं है, कोई आपकी सुने भी और कोई नकारे भी गा। अगर उसकी सुन के एक आदमी उठ के ऐसे चल पड़ता है कि जब ठीक कह रहे हैं तो ऑटोमेटिक 5 आदमी और मान लेंगे ठीक है तू थोड़ी हटा है, हटा तो जो है वो इन्हें खत्म होगा, मनने की मतलब है। लेकिन हमारा क्या कहना है, हमारा क्या कहना है वो काफी डिफरेंट है उससे। ऐसी का ये है कि भाई तुम ठेकेदार खतर क्यों लग रहे हो, क्यों नहीं ठेकेदार खतर। हम विपरीत सोच वाले मतलब यूनियन में काम कर रहे हैं, हकीकत जो यूनियन के लाइन है ना उस पर काम कर रहे हैं। साथियों इसी कड़ी में हमने 11 को प्रदर्शन दिया और एससी ने उल्टा हमारे ऊपर कुठाराघात किया। 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन और सांकेतिक प्रदर्शन में दिन रात का फर्क है। और ये हम हक और अधिकार हमें कोई खैरात में नहीं मिले, कोई भाई भतीजावाद में नहीं दे रखे। ये अधिकार 1926 में जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे कामरेडों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे साथियों ने अपनी शहादत देके अंग्रेजों के नाक में दम देके 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम बनवाया, जिसके तहत आप आज रजिस्टर्ड हो और आज हम आजाद भारत में काम कर रहे हैं। और तब भी ऐसे आरोप, ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो अंग्रेजों ने भी अपनाए, और हमें ये गर्व से कहना पड़ रहा है कि हम आजाद भारत में हैं, जबकि हम गुलाम भारत में दोबारा काम करने लगे। दोबारा उसको ये नहीं पता कि ट्रेड यूनियन का नियम क्या है। आप ड्यूटी आवर्स में विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, 2 घंटे की बजाय पूरे दिन भी कर सकते हो। ट्रेड यूनियन का नियम है इंडस्ट्रियल 1947, जिसमें मजदूर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगा, बशर्ते पूरा दिन करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। 14 दिन पहले हमने 8 तारीख को नोटिस दिया था, 8 तारीख को, आज कितनी तारीख है, कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए। इसलिए आज हमने आपको पूरा दिन बिठाया है, पूरा दिन, क्योंकि हमें पता है ऐसी जगह के अंदर आपकी यूनियन को फेस करने की हिम्मत नहीं है। आपने पूरे यूरोप में किसी सुना है कि किसी सर्कल सेक्रेटरी या उसकी टीम से मिलने के लिए किसी एससी के द्वारा एक्शनल कमेटी बनाई जाएगी, सुना है किसी ने? नहीं। इसी कड़ी पे वो कह रहे हैं चोर चोर मुशेरे भाई, इसी कड़ी पे आपके एक्शन में भी फीलिंग ले ली अधिकारी की, आपकी सबूत से मिलने के लिए, पीनट से मिलने के लिए एसडीओ की कमेटी बनाने लग गया। क्यों? एक बार जो लीक पड़गी ना, एक बार जो लीक पड़गी उसको मिटाने के लिए एडी चोटी का दौर लग गया है, एडी चोटी का। आज ये लीक पड़ने लग रही है जिसका विरोध हम कर रहे हैं, विरोध। चलो साथियों, फिर आपके संगठन में, आपके नेतृत्व में, झज्जर वाले ने आप सूझबूझ के साथ में उसी दिन एक फैसला लिया। बहुत से साथियों ने, दूसरे संगठनों के ने ग्रुप में काफी भ्रांतियां फैलाई कि भाई तले आगे ऊपर प्रदर्शन करके दरी ठाकर नीचे भाजे। साथियों, भाजने वाली कोई बात नहीं होती। अगर आपको स्वीकार करना है, बड़े संगठन बताई है,
अगर शेर 2 कदम पीछे जा तो दूर नहीं डर गया, क्या पता छलांग लंबी लगाता हो, क्या पता शिकार बड़ा हो। देखो अभिमान में हर आदमी में होगा, लेकिन हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड किसी में नहीं चला, रावण का नहीं चला। हमने क्या सोचा उसकी हर जगह को सो देखते हुए, आप 12 तारीख को हड़ताल पे थे पूरा दिन, और हमें सिर्फ 1 दिन की हड़ताल का आह्वान करना था, वो भी सांकेतिक थी। उसके बाद शुक्रवार जो पूरा दिन वर्किंग डे था, हमने ड्यूटी करी, वो आपसे करवाई गई है जानबूझ के, ताकि आप लगातार हड़ताल में शामिल ना हो, आपको क्या नजरिया दिखाया जाए। आपको शनिवार भी दिया और एतवार भी दिया, और उस मैनेजमेंट के गुंगे पैर अफसरों को टाइम दिया अपने आप को सोचने का, समझने का, रिवर्क करने का कि उन्होंने कहां गलतियां कर रखी है। लेकिन नहीं, इनको घमंड हो गया, ये एसडीओ, ये एक्शन और ये एससी अपने आप को इस ऑफिस का, इस सर्कल का मालिक मान बैठे, मालिक। और मालिक मान लो अपने आप में, हम अभी मना नहीं करते, अपने आप को चौधरी मानना था, क्यों चौधरी मान लो, लेकिन चौधरी करनी आनी थी। अगर आप अपने आप को मालिक मान रहे हो ना, तो आपने अपने कर्मचारियों को सुख और सुविधाएं देनी होगी, देनी होगी। ये साफ सी बात है, कॉमन सी बात है। अगर आप अपने आप को दोस्त मनवाना चाहते हैं, मान रहे हो, तो आपको अपने कर्मचारियों को सुननी होगी, उनको सुख और सुविधाएं देनी होगी। हमारा मानना यह है कि हमारे एसडीओ, हमारे एक्शंस, हमारे एससी, वो इस डिवीजन के, सब डिवीजन के, सर्कल के सबसे बड़े चौकीदार हैं, वो हमारे माली हैं। उनका काम है अपने कर्मचारियों की देखरेख करना, उनको सुख सुविधाएं देना, और इस सर्कल के अंदर लाइनों का बिछाव करके कंज्यूमर को सुविधाएं पहुंचाना। लेकिन वो इसके विपरीत अपने आप को हिटलर की चाल करने में लग गए, अपने आप को मालिक मानने लगे। उन्होंने हमें आमंत्रित किया 17 तारीख को मंगलवार को, कमेटी बना दी, हम चले गए। वहां जो बातें हुई मैंने आपको पहले बताई कि भाई हमें ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते, इनको कर्मचारियों को वापस नहीं ले सकते, ये हमारे हाथ की तो बात ही नहीं है भाई, ये सीएस में साइन करने हैं। अगर किसी को काम ना करना, हजारों मानने हैं, हजारों, उन्होंने अपने बहाने लगाए, हमने अपने सुझाव दिए। हमारे सुझाव क्या थे, क्या थे? अगर हमारी हड़ताल है, 2 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी, एक बार रुपया ला जाए, ये फलना पार हाउस में एक भी आदमी ड्यूटी पर हड़ताल पर है, मिनट में या मैनेजमेंट या अधिकारी 1 मिनट में कह देगा, फलाने ठेकेदार ने कह देगा, एक आदमी ड्यूटी ला देगा, एक आदमी ड्यूटी ला देगा, पावर पर होना चाहिए। तब तुमने ठेकेदार नहीं किया, मैनेजमेंट ने अपने आप काम काबू में कर लिया और मैसेज पहुंचा दिया, हड़ताल कामयाब नहीं हो रही थी। हमने अपने आप को इतना मैच्योर कर लिया कि हड़ताल कामयाब नहीं हो पाई। इसी कड़ी में हमने भी उनके सामने सुझाव रखा था कि आप इन कर्मचारियों को भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमने उनको कहा, जो 30 सदस्यीय कमेटी बनी थी, कि जितने भी साथी बाध्यगढ़ जाना चाहते हैं आप उनको लो, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा जो एएलएम है अपनी मर्जी से नहीं जा रहे या बाध्यगढ़ में एलडीसी या एसएएफआर में बैठे हैं, आप उनको वहां से उठाओ, हम बदले में अपने एससी से स्टाफ देंगे। फिर भी वो कमी पड़ती है, जहां सा आपने भी पॉइंट देखता हो दरबेरी में, जहां हकीकत में काम की जरूरत नहीं है, कोई नहीं ले लो। हमने भी कहीं ना कहीं सोचा, चलो ठीक है भाई, साथियों की नौकरी बच जाए और भाई कोई काम चल जाए, विरोध ना हो। साथियों, मंगलवार की मीटिंग थी, बुधवार और वीरवार